देखो भाई, त्रिकोणमिति के हमारे चल रहे थे सवाल, है ना। मैंने बताया था तुम्हें कि 90 से बड़े कोणों के मान कैसे ज्ञात करते हैं, है ना। तो उसमें हमने 0 से लेके 360 तक के बता दिए थे। फिर ऋणात्मक कोण हो तो उसके लिए बताया था। एक बार फिर से देख लो, हो सकता है उसमें कुछ परेशानी आई हो तुमको। क्या कि यदि ऋणात्मक कोण है ना, उसका मान कितना भी बड़ा हो, उसे हमें हमेशा चौथे चतुर्थांश में मान के ही प्रश्न को हल करना है। ठीक है, हमें कभी कितना ही भले माइनस मान लो 70 हो या -50 हो, तो तब तो यहाँ होना ही है। लेकिन -200 -500 -1000 भी हो ना, तो यूं नहीं कि -1000 कितने चक्कर लगाओ 360, ऐसे कोई परेशानी नहीं है ना। माइनस मतलब चौथा चतुर्थांश, बस इतनी सी बात। उसके लिए मैंने तुमसे कहा था कि कोस में अगर -थीटा है तो कोस थीटा होगा, और सेक में -थीटा है तो भी सेक थीटा होगा। क्यों भाई? माइनस कोण का मतलब कौन से चतुर्थांश में है? चौथे चतुर्थांश में। और चौथे में कोस और सेक दोनों ही क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। धनात्मक ऋणात्मक का काम ही नहीं। इसके अलावा अब बाकी जो बचे चारों वो सब ऋणात्मक होंगे। इसका मतलब अगर तुम्हारे पास स्थिति बनती है साइन -थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा। इन दोनों में तो माइनस खत्म हो जाएगा, कोस और सेक तो माइनस को खत्म कर देंगे। ऐसे ही अगर तुम्हारे पास कोसेक में -थीटा है तो माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। टेन के अंदर अगर -थीटा है तो -tan थीटा हो जाएगा। कॉट के अंदर -थीटा है तो माइनस इस तरह से बाहर। ठीक है भाई, तो इन चारों में तो माइनस जो बाहर आ जाएगा, बाकी दोनों में जो है खत्म हो जाएगा। ठीक, इस पर सवाल मैंने तुम्हें बताया था, और देख लो। जैसे tan में -300 डिग्री का वो मान पूछ रहा है, -300 डिग्री का क्या मान होगा। सबसे पहले माइनस का काम खत्म करना है। माइनस का मतलब चौथा चतुर्थांश, माइनस का मतलब चौथे चतुर्थांश में क्या होता है? tan ऋणात्मक, माइनस बाहर आ जाएगा, और tan 300 डिग्री। ठीक है भाई, अब इस माइनस तो अपना काम कर लिया। tan 300 को सामान्य जैसे हम प्रश्न हल करते हैं वैसे ही करेंगे। तो -tan और क्या लिखूंगा इसको? 360 -60 डिग्री। 360 -60 यानी कि 300। अब बताओ 360 पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो -tan और 60 डिग्री, है ना। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखो, ये ये परिवर्तन नहीं होगा तो tan का tan लिख दिया, 60 का 60 लिख दिया। लेकिन एक और नियम, चिन्ह का 300 डिग्री, तो 300 डिग्री कहाँ होगा, है ना, वो ध्यान देना पड़ेगा। तो या ऐसे देख लो 300 डिग्री कहाँ होगा, है ना। अब ऐसे यहाँ से देखो 300 कहाँ होगा, तुम निश्चित रूप से जानते हो, घूमते घूमते यहाँ 270 होता है, तो 300 यही कहीं ना कहीं होगा चौथे चतुर्थांश में। और चौथे में क्या होता है? tan होता है ऋणात्मक, तो एक माइनस और आएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस का काम खत्म। tan 60 का मान कितना हो गया? √3। इस प्रकार से हम प्रश्न हल करेंगे। ठीक, सबसे पहले तुम्हें माइनस का काम खत्म करना है, हो गया। उसके बाद tan 300 को जैसे मैंने प्रश्न पहले सारे बताया उसी अनुसार प्रश्नों को हल करना है। चिन्ह नियम भी देखना है, परिवर्तन होगा नहीं होगा ये भी देखना है। एक और सवाल देख लो। चलो, जैसे मैं तुमसे कहूं कोस जो है कितना भी ले सकते हैं, मान लो 150 ही ले लो, है ना, माइनस का 150 डिग्री। कोस -150 डिग्री का हमें मान ज्ञात करना। सबसे पहले कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा 150 हो बोले 1500 डिग्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ऋणात्मक मतलब चौथा चतुर्थांश, तो चौथे में क्या होगा? धनात्मक, तो क्या कोस 150। अब बताओ, कोस 150 को हमें हल करना है, तो कोस 150 को क्या लिख सकते हैं हम? 180 -30 डिग्री। 180 का मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोस का कोस लिखेंगे, 30 डिग्री का 30 डिग्री लिखेंगे। लेकिन 150 डिग्री कौन सा चतुर्थांश? 150, 150 सोचो, 90 में कुछ जोड़ेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे। कौन सा चतुर्थांश है हमारा? दूसरा चतुर्थांश। दूसरे में कोस क्या होता है हमारा? ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि यहाँ तो s का मतलब साइन और कोसेक ही धनात्मक होते हैं, अन्य सब ऋणात्मक। तो माइनस का कोस 30, तो माइनस और कोस 30 का मान कितना हो जाएगा? √3/2।
2। ठीक है, इस तरह से हम ऋणात्मक अगर हमारे पास कोण आ जाता है तो उसे इस प्रकार से हमें हल करना है। ठीक, अब देखो ये भी हो गया। अब एक और बात है कि सर ये तो 360 तक हुआ मैटर, 360 से बड़े अगर कोण आ जाए तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना होगा 360 से बड़े। तो ठीक है भाई, 360 से बड़े कोणों के लिए हमें एक जो है एक शब्द देखना पड़ेगा, आवर्तनांक। क्या देखना पड़ेगा, आवर्तनांक, है ना। अगर इसको मैं टुकड़े करूं इसके, है ना, तो आवृत्ति प्लस अंक, है ना। आवर्तनांक का अर्थ क्या होगा, आवृत्ति प्लस अंक। ठीक, जैसे जो है आवृत्ति का मतलब क्या होता है, किसी मान का या किसी चीज का दोबारा आना, है ना। मान छोड़ो, अभी तो आवृत्ति मतलब किसी चीज का दोबारा से आना, और अंक यानी कोई भी अंक है। तो इसका मतलब होता है आवर्तनांक, यानी ऐसा, इसकी अगर परिभाषा भी जाते हैं आवर्तनांक तो क्या होता है, किसी त्रिकोणमितीय फलन का आवर्तनांक वो कोण कहलाता है जिसके बाद कोई भी फलन अपने मानों को दोहराता है। मैं लिख देता हूं एक बार, ठीक रहेगा, है ना। आवर्तनांक, है ना, किसी त्रिकोणमितीय फलन का आवर्तनांक, किसी त्रिकोणमितीय फलन का आवर्तनांक वह कोण होता है ना, वह कोण या कोण का मान होता है, वह कोण होता है जिसके बाद फलन, जो भी त्रिकोणमितीय फलन है ना, त्रिकोणमितीय फलन ही बोलते हैं ना, तो जिसके बाद त्रिकोणमितीय फलन अपने मानों को दोहराता है, अपने मानों को दोहराता है। ठीक है भाई, किसी त्रिकोणमितीय फलन का आवर्तनांक वह कोण होता है जिसके बाद फलन अपने मानों को दोहराता है। अब ये आवर्तनांक जो ज्ञात करते हैं, इसको समझाने का जो तरीका होता है वो होते हैं ग्राफ। 6 ग्राफ होते हैं, उन 6 ग्राफ से हम समझते हैं कि 6 के 6 फलनों के ग्राफ बनाएंगे। थोड़ा सा मैटर थोड़ा सा टफ होता है ना, वो जब ऑफलाइन क्लास चलेगी तो उसमें मैं 6 के 6 तुम्हें ग्राफ बना के बताऊंगा। अभी मैं केवल डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ कि किसका आवर्तनांक कितना होता है ना, किसका आवर्तनांक कितना होता है। तो देखो भाई, अगर मैं बात करूं साइन थीटा, है ना, इसके बाद बात करूं मैं कोसेक थीटा, इसके बाद बात करूं मैं कोस थीटा और सेक थीटा, इनका जो आवर्तनांक होता है वो होता है 360 डिग्री। इनका आवर्तनांक क्या होता है भाई, 360 डिग्री। 360 के बाद ये अपने मानों को दोहराते हैं। कितने के बाद दोहराते हैं, 360 के बाद। और टेन थीटा और कोड थीटा ये जो है ये 180 डिग्री के बाद ही अपने मानों को दोबारा से दोहराना शुरू कर देते। ठीक है, अभी तो तुम केवल ये संख्याएं याद रख लेना, क्योंकि वो ग्राफ सारे चीजें समझाना हो सकता है थोड़ी परेशानी आए, क्योंकि उसको जब ऑफलाइन में समझाऊंगा तभी तुम्हारे प्रश्न कुछ भी आएंगे तो मैं उसका आंसर तुम्हें दे पाऊंगा, है ना। वरना यहाँ क्या है कि तुम दिमाग में बहुत सारी चीजें, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, तब जाके ग्राफ बनते हैं। ग्राफ का हमारा अलग से चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, तो उसमें हम बहुत सारे ग्राफ बनाएंगे, उसी के साथ में इन सारे ग्राफ को भी बना लेंगे, है ना। अभी केवल क्या याद रखना है कि साइन, कोसेक, कोसेक इन सब का जो आवर्तनांक होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री के बाद कोई भी त्रिकोणमितीय फलन अपने मानों को दोहराता है, वापस वही मान आना शुरू कर देता है। ठीक है, और टेन और कोड जो है 180 डिग्री के बाद अपने मानों को दोहराता है। अब प्रश्न कैसे, जैसे मैं तुमसे प्रश्न करूं, ध्यान देना भाई, साइन में मैं कह दूंगी 750 डिग्री का मान ज्ञात करो। 750, ये 360 से ऊपर चले गए ना, 750 डिग्री का हमें मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, साइन 750 के हमें टुकड़े करने हैं, लेकिन कैसे, उसके आवर्तनांक को ध्यान रखते हुए। जैसे 360 है ना, तो 360 को गुणा करते जाओ, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, इसके आसपास पहुंचना है हमें। क्या करना है, देखिए धीरे धीरे सब चीज समझ में आएगी। 360 का दुगुना करो कितना, 720, आगे इसके आसपास 720, यहां तक पहुंच जाओ बस। तो साइन 720, तो मैं जो है इसको 720 या यूं लिख दूं, 2 गुणित 360 डिग्री प्लस
30 डिग्री। क्या लिखा मैंने, 2 गुणित 360 यानी 720 प्लस 30। तो 720 का मतलब है यानी एक, जैसे घड़ी नहीं होती आवर्त, उस घड़ी के समय के लिए हम एक शब्द प्रयोग में लेते हैं आवर्त काल। क्यों? क्योंकि वहां समय की बात होती है, काल की बात होती है ना। जैसे मिनट की सुई है तो 60 मिनट में अपना एक राउंड पूरा करती है, तो उसका आवर्त काल कितना होता है, 60 मिनट हो गया, है ना। घड़ी की मिनट वाली जो सुई है वो 60 मिनट में एक राउंड पूरा कर देती है। सेकंड वाली सुई है तो 1 मिनट में जो है पूरा राउंड कर देती है ना। तो वो वहां होता है आवर्त काल। यहाँ शब्द होगा आवर्त नाम, क्योंकि यह अंक है ना। तो 360 के बाद साइन अपने मानों को दोहराता है, इसीलिए इसको मैंने 2 × 360 कर दिया प्लस 30। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा ये देखना भाई। 360 का मतलब जैसे 2 राउंड हो गए, एक राउंड पूरा, एक और राउंड पूरा, 2 राउंड कंप्लीट हो गए, यानी ये तो इसका काम ही खत्म हो गया। ऐसे मैं काट के समझा देता हूं, इसका काम ही खत्म हो गया। बस 30 बचा ना, यही कोण बचा है। क्या बचा है, 30। तुम क्या लिख दोगे इसको सामने, साइन 30 डिग्री। बस अब साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। आगे बात समझ में। और उदाहरण देखो, धीरे धीरे चीजें और समझ में आई, क्लियर हो जाएंगी। जैसे हम tan की बात करना है कि tan 750 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो tan 750, अब 750 पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, वापस देखो यहाँ पर 180 डिग्री इसका होता है। 180 को गुणा करो, 2 गुना करोगे तो 360, 3 गुना 18 × 4 18 × 72, 4 गुना है ना। इसको 4 गुना कर लो, 4 × 180 प्लस कितना बच रहा है, 30 डिग्री। तो कितने राउंड पूरे हो गए, 4। अब 2 हो, 4 हो, 6 हो, उससे हमें कोई परेशानी नहीं है, हमारे देखो राउंड पूरे हो जाने चाहिए। उसके बाद कितना कोण बचता है उस पर हमें बात करनी है। तो यहाँ 4 राउंड हो, 6 हो, 10 हो, हमें तो ये कितना बचा, 30। तो 30 पे बात करेंगे हम। तो tan में 30 डिग्री, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। ये लोग इस तरह सवाल करें, ठीक है। और सवाल देखो, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये हो गया, जैसे मान लो ये हो गया 18 × 54, है ना। तो 54 540, इसके आसपास कर लेते हैं एक सवाल। जैसे हम करें tan जो है 540 या 570 कर लो, 570 डिग्री का हमें मान ज्ञात करना है ना। तो क्या करेंगे इसको, tan 3 × 180, है ना, 3 × 180। तो कितना हो गया, 18 × 54 हो गया ना, 540 हो गया प्लस 30 डिग्री। कितने राउंड पूरे हो गए, 3 राउंड पूरे हो गए, इनका काम खत्म, 3 राउंड कंप्लीट, है ना। अब कितना बच रहा है, 30। तो हम लिख देंगे tan 30 डिग्री। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। ये लो भाई, इतना आसान काम है। चलो और सवाल करते हैं थोड़े से, है ना। तो हमें क्या याद रखना है यहाँ पर, आवर्तनांक। आवर्तनांक क्या रहेगा, किसी त्रिकोणमितीय फलन का आवर्तनांक वह कोण होगा जिसके बाद कोई भी त्रिकोणमितीय फलन अपने मानों को दोहराता है। और हमें अभी ये बात याद रखनी कि साइन कोसेक कोसेक इनका 360 डिग्री, वही देखो tan कोट का 180, बाकी सबका 360 डिग्री। ठीक है। और सवाल देखो, जैसे साइन, थोड़ा सा और ऊपर चले जाओ, जैसे 72 तो हो गया ना, 72 36 और जोड़ो तो 6 2 8 7 3 10 1000 है ना। तो जैसे 1080 कर लो, या और ऐसा कर लेते हैं कि 1080 और इसमें और जोड़ लो, ऐसा करो 1110 कर लो, 1110 डिग्री। कितना करना है, 1110 डिग्री। तो कैसे लिखोगे इसको, साइन कितने राउंड हो रहे हैं, 3 राउंड हो रहे हैं, 3 × 360 करो, कितना हो रहा है ये, 6 × 18 है ना, 0 तो 0, 6 × 18 हासिल का 1, 3 × 9 1080 डिग्री तो कंप्लीट है। कितना बच रहा है, तो वापस 30 ही बच रहा है। चलो ठीक है, 30 डिग्री इस तरह से। अब इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं ना, 30 डिग्री, 30 नहीं, इसमें और जोड़ लो, तुम ऐसा करो 30 और 90 और जोड़ो, इसमें इसको 1200 कर लो। इस प्रश्न को जो है हम 1200 से कर लेते हैं। साइन 1200 डिग्री का हमें मान ज्ञात करना है, ठीक। थोड़ा सा और अलग सवाल हो जाएगा क्योंकि 30 आ गए, तो ऐसे सवाल पहले कर चुके।
तो साइन 1200, तो 3 इंटू 360 कितना कंप्लीट हुआ 1080, तो कंप्लीट हो गया। अब कितना कोण और बच रहा है 120 डिग्री, तो मैं लिख लूंगा 120 डिग्री। अब देखो 3 इंटू 360 यानी कि 3 जो है हमारे आवर्तनांक 3 जो है राउंड पूरे हो चुके हैं। कितना बचा 120, तो हम लिख देंगे साइन 120। अब 120 का मान नहीं है लेकिन इसकी विधि तो हमें याद है ना, कैसे याद करना है 120 को, साइन 360 माइनस 60, 360 थोड़ी 180, 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 120, 180 का मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा, साइन का साइन 60 का 60 और 180 की वजह से कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है। चिन्ह देख लो 120 डिग्री। चतुर्थांश कौन सा है हमारा, दूसरा चतुर्थांश। दूसरे चतुर्थांश में साइन क्या होता है हमारा धनात्मक, तो चिन्ह में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो साइन 60 का मान जो कितना होता है √3/, ये लो भाई। इस प्रकार से तुम कितना भी, अब ये जो नियम बनाए हमने इन नियमों से कोई ऋणात्मक अगर त्रिकोणमितीय फलन है तो उसका हम जो है मान ज्ञात कर सकते हैं। 360 से बड़े कितने भी बड़े बड़े कोणों का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, फिर इससे संबंधित और चीजें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।